हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं कि एक समाज में, एक वातावरण में एक सारे आदमियों को थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन से होने से एक इम्यूनिटी आ जाती है, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी कितना काम करेगी ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन उस पर भी लोग उम्मीद करते हैं हर्ड इम्यूनिटी होगी। इसलिए वैक्सीन इज ए डेफिनेटिव ऑप्शन, हर्ड इम्यूनिटी इज ए पॉसिबल। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की एक स्ट्रेंथ है वैक्सीन, और ये हमारी एक संस्थान है THSTI, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने एक संस्थान है जो कि वैक्सीन बनाने वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सपोर्ट किया था, और हमारे पास वैक्सीन बनाने के लिए कई सारी बहुत कंपनीज हैं। हिंदुस्तान एक वैक्सीन बनाने का एक गढ़ है। यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं बहुत सारी वैक्सीन, आधी से ज़्यादा वैक्सीन दुनिया की हिंदुस्तान से जाती है। हमें ये पूरा विश्वास है कि हमारी जो 4-5 कंपनी वैक्सीन में दिन रात काम कर रही हैं, वो वैक्सीन को बना लेंगी 1 साल के अंदर, और वो इतनी क्वांटिटी में बना लेंगी कि हमारे देश के लिए पर्याप्त होंगी और अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होगी। हमारा भारत सरकार का पूरा जोर, इंडस्ट्री का पूरा जोर इसी पे है कि अफोर्डेबल वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारत में आ जाए, अपनी बनाई, सेल्फ रिलायंट। देखिए, हमारी कंट्री में वैक्सीन, हम पोलियो वैक्सीन बनाने में नंबर 1 है। हमारी पोलियो वैक्सीन न कि हम भारत देश में बनाए हैं, न कि हम बाहर भी बेचते हैं। हम एंटी स्नेक वेनम बनाने में हमारी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सक्षमता है, और हम हेपेटाइटिस वैक्सीन यहाँ बनाते हैं। तो वैक्सीन एक हमारा बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और इसमें हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कई सारी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जिसमें इंडस्ट्री इसमें काम कर रही है। इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो भी वैक्सीन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। क्रिटिकल स्टेप्स हैं, एंटीजन को स्पेसिफाई करना, उसको प्योरीफाई करना, उससे फिर एंटीबॉडी बनना, फिर एंटीबॉडी को प्योरीफाई करना, फिर उसको फॉर्मुलेशन डेवलप करना, फिर उसके कुछ जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उसका एडजुवेंट लगाना उसमें, जिसे हम कहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी देखना, उसकी एडवर्स इफेक्ट को असेस करना। ये एक मिनिमम। एक चीज जो भारत सरकार बहुत एम्फेसिस दे रही है कि हाउ टू स्पीड अप द रेगुलेटरी प्रोसेस। इसमें RCGM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखती है कि इसका कहीं एनवायरनमेंट में जेनेटिक कोई ऐसा अफेक्ट तो नहीं है, सेफ है कि नहीं। रेगुलेटरी प्रोसेस तो एक फास्ट ट्रैक अप्रूवल डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से बना है, जिसमें RCGM और के चेयरमैन और ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया, ये 2 लोगों की संयुक्त कमेटी बनी है, जो कि ये किसी भी वैक्सीन को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक अप्रूवल करने के लिए वो काम करेगी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वैसे तो मलेरिया की दवाई है, लेकिन ये देखा गया कि ये वायरस को भी कम कर रही है इन विट्रो, मतलब जो पेट्री डिश में, या हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल में है। तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं जो हैं। एक तो ये कि ये लिपिड लेयर को ब्रेक करती है, और दूसरा ये सेल के अंदर जाके उसकी एसिडिटी या उसके pH को ऑल्टर करती है, और इन दोनों ही चीज़ों से जो उसका प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है।
तो ये कारण है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक कारगर दवाई है। अब आपने पूछा कि ये आम आदमी को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हमारा सीधा साधा कहना है कि हर आदमी को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवाई बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती। ये दवाई रीजनेबल सेफ है, इसका मतलब ये नहीं कि एब्सोल्युटली सेफ। इसलिए अभी रिकमेंडेशन यही है कि ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए उन्हीं लोगों को दी जाए जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं और हाई रिस्क सब्जेक्ट्स हैं। तो हर एक को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, और फार्मासिस्ट को भी इंस्ट्रक्शन है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो तभी उसको दवाई दें, और उतनी ही मात्रा में दें और उतने ही दिन तक लें जितना कि प्रिस्क्राइब्ड है। साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली रिपोर्ट भी करें। हर जगह, हर कंट्री में लोग ट्रायल कर रहे हैं अलग अलग दवाई पर, और उसका एक प्रॉब्लम ये हुई कि कोई भी ट्रायल, एक इतना बड़ा ट्रायल नहीं हो पाया जिससे कि हम एक सॉलिड, जिसे हम कहते हैं कि एडिक्वेटली स्ट्रांगली पावर्ड रिजल्ट आ सके। इसलिए WHO ने कुछ दवाइयों को शॉर्ट लिस्ट किया जिसमें कि ज़्यादा पोटेंशियल था, और उन्होंने कहा कि और उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसे कॉमन प्रोटोकॉल, कई बार रिवीजन करके उसको फ्रीज किया। हिंदुस्तान भी इसमें सॉलिडेरिटी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके कि डॉक्टर बलराम भार्गव, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं और सेक्रेटरी DHR हैं, वो इसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। और NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हमारी एक साइंटिस्ट हैं जो उसको देख रही हैं, और हमारे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको वही प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए। इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं।